सो ये क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब देखो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे और साथ साथ में क्या करूँगा, मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक डायपोल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से करते हैं, या कुछ लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को। तो पी इजिकल टू क्या होता है या एम इजिकल टू क्या होता है, आपका ध्यान से आपने पढ़ा होगा। पी इजिकल टू क्या होता है, एम स्मॉल एम इंटू 2a। तो आपका जो पी किसके बराबर होता है, एम इंटू 2a। समझ में आ गया। तो हम इसको जो हमारा होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम इंटू 2a से, या एम हम कह सकते हैं एम इज इक्वल टू स्मॉल एम, ये कैपिटल एम हो गया, और स्मॉल एम इंटू 2a, या 2l भी लिख सकते हो, एल डिस्टेंस है। अब देखो हम इसे यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर मैग्नेटिक पोल, ये एम जो है वो पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल है, ऑफ द डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम, समझ में आ गया। ये मैग्नेट ये क्या है हमारा, एम क्या होता है, एम हमारा क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर मैग्नेटिक पोल। एम जो एम इंटू 2a जो हम करते हैं, तो ये हमारा पोल स्ट्रेंथ होगा हमारे डायपोल का, इधर मैग्नेटिक पोल्स का, जो नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ध्यान से लिखना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इज डिफाइंड एज, आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन करना है, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ किसकी, आइदर मैग्नेटिक पोल्स की। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द डायपोल। समझ में आ गया। एंड किसके साथ, एंड क्या बताया मैंने आपको, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जो पोल्स के बीच में डिस्टेंस होती है, डायपोल्स के बीच में डिस्टेंस होती है, उनकी डिस्टेंस हम यहाँ पे 2a ले रहे हैं, a इज अ डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ गया। तो यही यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मैंने डेफिनेशन लिख दिया और साथ साथ में मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया। ओके, थैंक यू सो मच।